हेलो, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो इंडिया और पाकिस्तान है उसका विभाजन 1947 एक्ट समझेंगे और जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको किस प्रकार से जो पाकिस्तान है उसने प्रेरित किया। तो आज हम इन 3-4 टॉपिक को लेके समझेंगे किस तरीके से जो भारत पाकिस्तान के बीच किस एक्ट के माध्यम से भारत पाकिस्तान अलग हुए, भारत को आज़ादी मिली, भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें आतंकवाद किस तरीके से डेवलप हुआ। तो इन सब चीज़ों को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम एक एक को क्रम से। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली थी, इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 1947 1947 एक्ट के माध्यम से। जब इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट थे 565 प्रिंसली स्टेट थे 565 प्रिंसली स्टेट थे 565 प्रिंसली स्टेट थे प्रिंसली स्टेट थे। तो इसमें ये हुआ कि जो 563 562 जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो मान गए, उनको प्यार से समझा के बुझा के एक तरीके से बढ़िया से खूब अच्छे से समझा उमझा के इंडिया के हिस्से में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब जो तीन तीन बचे हुए जो प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ ये पंगा था, उनके साथ ये लोचा था कि जो तीन स्टेट थे उनको वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो इंडिया का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो उनके सामने यह रखा गया, यह ऑप्शन रखा गया कि आप जो प्रिंसली स्टेट थे आप या तो इंडिया के पार्ट बन जाओ, मतलब ये सबके साथ था कि जो 563 जो भी प्रिंसली स्टेट थे वो सबके साथ था कि मतलब आप जो हो या तो इंडिया के पार्ट में हो जाओ या तो प्रिंसली स्टेट जो हो इंडिपेंडेंट रहो, आप इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, पाक के साथ चले जाओ। ठीक है, या तो आप इंडिया के साथ रहो या तो आप स्वतंत्र रहो या तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ। तो इसमें से जो तीन थे, तीन में से दो भी मान गए इंडिया का पार्ट होने के लिए। जो जो थे कि हैदराबाद में जो हैदराबाद वाले थे और जूनागढ़ वाले थे तो वो भी मान गए कि हम इंडिया के पार्ट बनेंगे। ठीक है, वो भी मान गए, प्यार से मान गए, समझा के मान गए, बुझा के मान गए। उसको किसी अन्य क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर था, उसका मामला क्या था, उसमें किस प्रकार से जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को जो प्रेरित किया, किस प्रकार से जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बना। तो आज हम ये सब समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हुई। अब जम्मू एंड कश्मीर के पास ये ऑप्शन आया, जम्मू एंड कश्मीर ने तीन ऑप्शन देखा और तीन ऑप्शन में से उसने यह चुना कि हम जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिपेंडेंट रहना चुना। ठीक, अब जब ये चुना तो फिर जम्मू एंड कश्मीर के दिमाग में उस टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर के शासक थे, जो रूलर थे, वो राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे, ये हिंदू थे। हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे, ये हिंदू थे। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो ये राजा थे, राजा साहब जो हिंदू थे और जो इनकी प्रजा थी, जो जिन पे ये रूल कर रहे थे, इनकी ये प्रजा जो थी वो मुस्लिम थी। ठीक है, अब इनको घबराहट इस बात से हो रही थी कि देखो एक साइड में जो हो पाकिस्तान है, एक साइड में इंडिया है। अगर मेरे को मन में आया, मतलब राजा साहब को मन में आया कि अगर मेरे को इंडिया में जो है पार्टिसिपेट, मतलब इंडिया में शामिल होना है, तो यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो नहीं छोड़ेगी इनको, राजा साहब को। तो राजागिरी जो है वो, राजा साहब जो है वो, तो ये इस तरीके से नहीं रह पाएंगे ना। तो डेमोक्रेसी से जो वो डेमोक्रेसी से चलेंगे तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं छोड़ेगी इंडिया की। और पाकिस्तान की जो इस्लामिक जो विचार है ना वो इनको नहीं छोड़ेगा। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इधर जाए किधर जाए। ठीक है, फिर अचानक से इनको एक रात में सोए हुए थे, बहुत ही अच्छे से गहरी नींद में थे, इनको एक सपना आया कि देखो यार,
न तो हम इंडिया में अभी पार्टिसिपेट करेंगे, न तो इंडिया में हम अपने आप को मर्ज करेंगे, न तो पाकिस्तान में जाएंगे, न तो इंडिया में जाएंगे, न तो पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रास्ता अपनाए कि न तो इंडिया से खतरा हो, न तो पाक से खतरा हो। ठीक है, तो फिर इनके सपने में एक विचार आया कि भाई राजा साहब जी, आप एक काम करिए कि दोनों से फ्रेंडशिप कर लीजिए, दोनों से फ्रेंडशिप कर लीजिए, दोनों से फ्रेंडशिप कर लीजिए। तब जब आप फ्रेंडशिप दोनों से कर लेंगे तो क्या ये दोनों जो फ्रेंड पे अटैक करेंगे। इनका ये मानना था, इनको ये ड्रीम आया कि देखो अगर हम इंडिया से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और पाक से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो ना तो पाक आक्रमण करेगा ना तो इंडिया आक्रमण करेगा। ठीक है, ये विचार लेके इन्होंने एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जिसको बोलते हैं स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, इसको ये लेके आए। ठीक है, जब ये एग्रीमेंट लेके आए, प्रपोजल लेके आए, दोनों के पास पेश किए कि भाई तुम भी देख लो और तुम भी देख लो, भाई इंडिया भी देख लो और पाक भी देख लो। ठीक है, तुमसे हमें फ्रेंडशिप करना है, अब देख लो हमें तो करना है, हम तो तैयार हैं फ्रेंडशिप के लिए, क्या तुम तैयार हो। इंडिया ने कहा कि हमें थोड़ा विचार करने दो, हम बताते हैं आपको कि हम फ्रेंडशिप करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को दिमाग में एक बत्ती जली, पाकिस्तान के जो दिमाग है उसके दिमाग में एक बत्ती जली बहुत तेज सी, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, बहुत जो वो एक गहन विचार आया उसके दिमाग में कि इसी माध्यम से तो हम ताकि ये जो फ्रेंडशिप है तो राजा साहब कर रहे हैं, कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में अब हमें एंटर करने का मौका मिल गया। ठीक है, तो पाकिस्तान ने तो कहा कि हाँ हाँ ठीक है हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार हो गया फ्रेंडशिप के लिए। ठीक है, अब पाकिस्तान को जब ये अवसर लगा कि हम कश्मीर में घुसपैठ कर कश्मीर में हम एंट्री कर सकते हैं, कश्मीर में जो हमारा उद्देश्य है कश्मीर को पाने का वो पूरा हो सकता है इस एग्रीमेंट के माध्यम से, तो पाक ने एंट्री कर लिया, एंट्री तो कर लिया। ठीक है, अब एंट्री करके अपने जो फौज है उसको सिंपल ड्रेस पहना के यूनिफॉर्म उतरवाया, सिंपल ड्रेस पहनाया, ट्रेनिंग बढ़िया से खूब कराई, क्योंकि जो कुछ उसमें जो मिलिट्री के अफसर थे और कुछ जो है वो नॉन मिलिट्री अफसर थे उनको ट्रेन कराया, उसको फिर यहाँ पे जो है वो लेके आए कश्मीर में। ठीक है, अब कश्मीर में फिर बवाल शुरू हुआ, अब बवाल शुरू हुआ तो राजा हरि सिंह को पता चला। अब राजा हरि सिंह क्या करे, राजा हरि सिंह को लग रहा था कि देखो जब तक मेरी सेना है तब तक तो मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, जब उनको यह पता चल गया कि अब देखो मेरी सेना कुछ नहीं कर सकती है, मतलब मेरी सेना लड़ेगी लेकिन अब उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती है, जो पाकिस्तानी है उनको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकती है, तो इनके दिमाग में फिर एक बत्ती जली, एक बार पहले जली थी फ्रेंडशिप के नाम पे, एक बार फिर जली कि फिर जो है वो हम इंडिया से हेल्प मांग लें, फिर इंडिया आओ हेल्प करो हमारी। तो फिर जब ये दोबारा जो बत्ती जली दिमाग की तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो इंडिया से हेल्प मांगी। ठीक है, इंडिया ने विथ कंडीशन इनकी हेल्प की और इनको पीट के भगा दिया, बहुत खराब तरीके से जो है वो लताड़ के भगा दिया इनको, जो पाकिस्तानी थे उनको लताड़ा खदेड़ा और उनको अपने इलाके में भेज दिया। ठीक है, अब ये तो अभी शुरुआत की कहानी है कि किस तरीके से जो वो पाकिस्तान का जो जो एक ऑब्सेशन था कि कश्मीर को पाना है, वो ये फ्रेंडशिप को भी भूल गया बेचारा। कश्मीर पाकिस्तान पाकिस्तान को पाना था, कश्मीर को, कश्मीर जो पाकिस्तान है उसने इस एग्रीमेंट का सहारा लिया इसको पाने के लिए। ठीक है, कश्मीर को पाने के लिए, जब कश्मीर को नहीं पा सका तो फिर उसने जो है वो एक अन्य तरीका अपनाया। अभी तक तो यहाँ पे था कि चलो ठीक है राजा हरि सिंह से बात हुई, राजा हरि सिंह ने जो है वो इंडिया से एग्रीमेंट कर लिया, फिर इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ के मारा, तो यहाँ पर तो ये हुआ ना, भी हिस्ट्री हुई ना। फिर जो है वो अब नया तरीका पाकिस्तान ने अपनाया, जैसे डायरेक्ट वार 1965, 1965 में 1965 1965 में ये भाई साहब जो पाकिस्तान भाई साहब हैं, ये पाकिस्तान साहब हैं, 1965 1971 ये
डायरेक्ट वार का दौर है। ठीक है, डायरेक्ट वार मतलब मिलिट्री का यूज इन्होंने किया, इन्होंने मतलब पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि 1965 में, 1971 में, क्योंकि 1962 में हमने चाइना से लड़ाई की थी, जब चाइना से लड़ाई की थी तो हमारा जो मनोबल था वो टूटा हुआ था, क्योंकि हम चाइना से हार गए थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि जब जो मनोबल है इंडियन सोल्जर का वो तो टूटा हुआ है, तो ये अवसर बढ़िया है कि हम जो अटैक करेंगे और उसके बाद जो है वो इंडियन सोल्जर को हरा के जो है वो उस टेरिटरी पे अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। लेकिन यह भूल थी। 1965 में भी पिटाई हुई खूब बढ़िया से, 1971 में भी खूब अच्छे से जो है इनका स्वागत हुआ। ठीक है, जब 1971 में इनका स्वागत हो गया तो फिर इनको जो है वो पाकिस्तान वालों को एक फिर से सपना आया। जो पाकिस्तान वाले थे उनको एक कल्पना आई, एक विचार आया, एक कोई नई रणनीति इनको सूझी। देखो 1965 में, 1971 में हमने मिलिट्री का यूज किया, हमने जो मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, अब जो है वो 1980 से हम क्या करते हैं, 1980 1980 1980 से हम हिडन वार का यूज करते हैं। हिडन वार क्या होता है? हिडन वार ये होगा कि हम आपके सोर्स का उपयोग करके आपको हराने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या था? मतलब ये था कि हम कश्मीर में ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे, आपके लोगों का प्रयोग आपके ही खिलाफ करेंगे, तो वो हिडन वार हो गया। तो हिडन वार का 1980 से उपयोग शुरू हो गया। 1980 से जो पाकिस्तान है उसने हिडन वार का प्रयोग किया। ठीक है, अब अच्छा ये इतना सब तो हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने इन सब को देखते हुए सरकार ने जो आतंकवाद है, आतंकवाद को उन्मूलन करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन रक्षक मिलिट्री एक्शन लिया। मिलिट्री एक्शन लिया तो उसमें ऑपरेशन रक्षक का प्रयोग किया, ऑपरेशन सर्प विनाश का प्रयोग किया, ऑपरेशन ऑल आउट का प्रयोग किया, ऑपरेशन काउंट डाउन का प्रयोग किया। ये सब मिलिट्री एक्शन थे। जब इतने मिलिट्री एक्शन का प्रयोग कर लिया, मिलिट्री एक्शन का प्रयोग किया, देखो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो है वो ये मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन का प्रयोग, मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन का प्रयोग किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मिलिट्री एक्शन का प्रयोग किया। अब उसके बाद जो है वो देखो आतंकवाद था। अगर आपको आतंकवाद को उन्मूलन करना है तो आपने चलो ठीक है मिलिट्री एक्शन का प्रयोग तो किया, तो वो तो ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर दूसरा वाला क्या है? आपको उन लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे मान लो कोई आतंकवादी बन गया है, अब वो अपने घर को वापस आना चाहता है, वो पेन उठाना चाहता है, वो देश के लिए काम करना चाहता है, वो सुधरना चाहता है, तो उसके लिए भी तो कोई पॉलिसी होगी। तो घर वापसी के लिए भी पॉलिसी बनी, रिहैब करने के लिए, रिहैब करने के लिए भी पॉलिसी बनी कि मतलब ठीक है चलो सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये दो काम तो हो गए। फिर तीसरा वाला काम था कि आप जो है मतलब भारत सरकार ने जो प्रयास किए, वो तीसरा जो प्रयास था वो था डेवलपमेंट, विकास। विकास आप करो वहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो विकास करो। अब विकास में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था भारत दर्शन। जो भारत दर्शन के माध्यम से भारत सरकार ने प्रयास किया कि जो वहाँ के युवा हैं उनको भारत के आंतरिक क्षेत्र में लाया जाए और दिखाया जाए कि किस तरीके की लाइफ है, ताकि वो समझ सकें और भारत की मुख्य धारा में जुड़ें, जिससे उनका जो वो पूरे हर क्षेत्र में उनका विकास हो सके। इस माध्यम से विकास में भारत दर्शन के माध्यम से भारत सरकार ने यह प्रयास किया कि युवा जो है वो भारत की मुख्य धारा में शामिल हों। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।